तो गाइस अभी हम चार्ली चार्ली गेम खेल रहे थे ना, तो मुझे इससे एक बात याद आई कि एक बार ना, पता है मेरे साथ वैसे यही सब बहुत बार सीन हुए, तभी मैं हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू की मैंने, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से। ये ना सब रियल में होती हैं सब चीज़ें। मेरे साथ ऐसा सीन बहुत बार हुआ, पता है कि कुछ ऐसा होता था, कुछ चीज़ थी, मतलब एक नहीं थी, बहुत कुछ था। कभी कुछ दिखता था, कभी कुछ दिखता कि पता नहीं कि वो अपना रूप बदलते हैं जैसे। एक ही ना, बहुत बार मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब कुछ अजीब अलग अलग था होता था। तो लेकिन एक चीज़ ऐसी थी कि वो आदमी था कि लड़का था पता नहीं। तो जैसे ये ड्यूटी जाते थे ना, पहले ये ब्लड बैंक में हॉस्पिटल में काम करते थे, तो शायद इस वजह से था क्योंकि हॉस्पिटल में काम करते थे, फिर रात को आते थे, आके सो जाते थे यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है। तो क्या ये जब ड्यूटी चले जाते थे ना, तो मुझे ऐसे सपना दिखता था कि जैसे ये मेरे पास में आके लेटे हैं और वो मतलब थोड़ा पर्सनल है, ऐसी अजीब अजीब हरकतें करता था। तो फिर मैं सोचती थी कि वो तो ये तो ड्यूटी पर गए हैं अभी। जैसे सुबह इनको भेजने के बाद 10 बजे चले जाते थे, तो हम दोपहर में वापस सो जाते थे, जो सूती छोटी सी। ये तो अभी ड्यूटी पर गए हैं, ये ऐसा ये वापस कैसे आ गए। तो फिर मैंने जैसे ऐसे घुमाया ना, तो वो बड़ी गंदी सी हरकतें कर रहा था, और कपड़े वही थे जो ये कपड़े पहन के गए थे ना ड्यूटी। मतलब ऐसे ही होता था मोस्टली कि वही कपड़े होते थे, जो कपड़े ये पहन के जाते थे वही कपड़े, मतलब इनका रूप लेके, और उनका चेहरा भी इनका, ताकि मुझे ऐसा लगे कि ये है। सख्ती से ये कर सोचते हैं ना कि हमें ये ऐसा करना वैसा करना, तो हम वो कर पाते हैं। जब तक डरते हैं तब तक दबते हैं हम। तो ना वो बड़ी गंदी सी हरकतें कर रहा था वो मेरे साथ, अजीब सी। तो मैंने उसको जैसे लात मारी ना, तो वो सामने आके गिरा, तो चेहरा इनका ही था। तो ना वो हंस रहा, मतलब मेरे को सपने में दिख रहा था ऐसा कि वो हंस रहा था मेरी तरफ को। तो फिर मैंने इनको फ़ोन करके बताया कि अभी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर इन्होंने वहीं से अपने, हमारे जैसे घर के देवी देवता होते हैं, तो इन्होंने उनका हाथ पल्ला दिया मुझे, हम हाथ पल्ला बोलते हैं। तो अपने देवी देवताओं का नाम लिया, और फिर इन्होंने बात करी थी। उसके बाद फिर मैं सो गई। लेकिन यार मेरे साथ बहुत ये सब बहुत होता था, मैं सो भी नहीं पाती थी, पता है। मैं ना, आंखें मेरी लाल हो जाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, रात को भी नहीं सोती थी, दिन में भी नहीं सोती थी। इनकी नाइट ड्यूटी लगती थी ना जब हॉस्पिटल में, तो फिर मैं मॉर्निंग में जब ये आ जाते थे 10 साढ़े 10 बजे, तो इनको नाश्ता वास्ता कराने के बाद ना, फिर तब मैं सोती थी। जब ये सोते थे ना, तभी मैं सोती थी सुबह को। इतना डर लगता था मुझे, मैं सो भी नहीं पाती थी, पूरी रात जगी रहती थी मैं। और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी रात में, जैसे कोई गेट खटखटा रहा है, मैं मतलब जगी हुई रहती थी मैं, तब जैसे गेट खटखटा रहा था मैं इनको उठाती थी। कितनी बार ये नींद में ऐसे सोते थे। पहले ना बहुत ज़्यादा गंदी नींद आती थी, अब तो इतनी नींद नहीं आती। वैसे बच्चों की वजह से थोड़े अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि जब जस्सू छोटी थी ना, तो ये ऐसे अपनी करवट के नीचे ले लिया था उसको, तो वो अजीब सी आवाज़ कर रही थी, बहुत छोटी थी वो। तो फिर एक दो बार ऐसा सीन हुआ ना, तो फिर जब से ये थोड़े अलर्ट हो गए, अभी ऐसे नहीं, अब नहीं सोते ये ऐसे, उठते ही नहीं थे, इतना उठाते थे इन्हें, कितना ही उठाओ चाहे उठते नहीं थे। अब तो ज़रा सी कुछ हरकत होती है ना, या कुछ ज़रा सी आवाज़ होती, तुरंत उठ जाते हैं। जैसे बच्चों का ध्यान रहता है ना कि कहीं गिर तो नहीं गए। क्या होता था, यही होता था, और क्या होता था। उसकी तरह कर रहे हो। और किससे हुआ ऐसा तेरा छोरा? मेरे को कैसे क्या हुआ हॉस्पिटल में, और कैसे हुआ? मैंने कहा हाँ बता, हाँ हॉस्पिटल में हुआ। तनु में सोनू में। एक बार मुझे भी तो दिखा, एक बार कैसे? मुझे बुखार चढ़ा रात को 2 बजे 3 बजे के आसपास। तो हमारे पापा का काम क्या था, सुबह 4 बजती है ना, तो टैक्स चला देते थे। तो जैसे मुझे 2 बजे बुखार चढ़ना स्टार्ट हुआ ना, बहुत ज़्यादा तेज, मैं कँपने लगा, ठंड का टाइम था। तो जैसे मैं कँपने लगा ना, पापा उठ गए कि आवाज़ आने लगी मेरी। ऐसे होगा, मैं उम्र मेरी ऐसी होगी 17-18 साल की। तो जैसे ही मैं कँपने लगा ना, पापा को आवाज़ आई मेरी। मम्मी मेरी ड्यूटी गई थी, ड्यूटी करती थी मम्मी, तो नाइट ड्यूटी कर रही थी उस टाइम पर, हॉस्पिटल में थी। तो जैसे मैं कँपने लगा, पापा कहने लगे क्या हुआ? मैं पता लगा बुखार चढ़ रहा है बहुत तेज। तो बुखार चढ़ रहा था मुझे, जब कोई परछाई से दिखने लगी रजाई पर लेडीज़ की। पापा लेडीज़ की परछाई आ रही है यहाँ पर।
मैंने ये रही। पापा कह रहे कहाँ है? मैं कह रहा ये रही, दिखना नहीं तुम्हें? कह रहा ना। मैं कह रहा ये रही। मैं कह रहा वो रही अब दीवार पे वहाँ सामने छोटी सी बन के, मतलब इधर उधर हो हाँ रही थी। इधर उधर हो रही। तो मैंने सोचा कि भाई बाहर दिख रही है, डर लग रहा था। रात का टाइम था, 3 बज गए थे। वहाँ पर मुझे ज़्यादा डर लगने लगा। रजाई में मुँह दे लिया अपना, तो रजाई अपने मुँह अंदर करके मैंने कहा यहाँ नहीं दिखेगी। अंदर देखा तो गर्दन कटी हुई ऐसे हिल रही है ऊपर के, जैसे किसी ने पकड़ रखा हवा में और ऐसे गर्दन हिली, खून बह रहा है उसके नीचे से। तो मैं डरने लगा बहुत बुरी तरह। पापा 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 मेरी लेडीज दिख रही है मुझे, मेरा गर्दन कटी हुई लेडीज दिख रही है। मैंने कहा ये गर्दन कट रही रही जाए अंदर। मैं बाहर को मैं वैसे उठा। पापा कहने लगे, कह रहे कहाँ है, कहीं तो नहीं है। फिर पापा ने क्या करा, डैग चला दिया अपना सुबह ही। 3 बज गए थे, ये रखते थे चलते चलते 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया। तो पापा ने कॉलम चला दिया। तो मैं ऐसी मुझे लगा कुछ करने के लिए, मैंने कहा चल, मैंने कहा अगर कुछ तो है, तो भूत ही है कुछ, तो डांस करके दिखा। और डांस जैसे करने, नृत्य नहीं करते जो मंजुली का टाइप, वैसे जैसे हेमाली करती है, कथक वगैरह जो करती है, उस टाइप का डांस करने लगी। और एकदम लाल जोड़े में आ गई एकदम से, जैसे शादी का नहीं होता एकदम वैसे। पहले कैसे पहने हुए थे? पहले तो ऐसे नॉर्मली दिख रही थी सूट वगैरह में, बाद में ऐसे लाल जोड़ा एकदम एकदम बहुत सुंदर। मैं कह पापा मेरी लेडीज दिख रही है, मैं डांस कर रही हूँ। अरे डांस करती? पापा भी हंसने लगे। अरे डांस करती? मैंने कहा हाँ। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैंने बोला तो कुछ है, मैंने कुछ अगर मुझे सच में दिख रहा है तो डांस करके दिखा। वो तो डांस करने लगी, और डांस करते करते मेरे तो मजा से भी आ रहा था, भूत नीचे डांस करा रहा था। मुझे क्या होता था भूत नहीं दिख आता वो। पापा कह रहे थे देवी दिख रही थी। और उस दिन का मुझे तो उस दिन देखा सैंद्रूप, जैसे कहते हैं ना कि सैंद्रूप ये चीज़ होती नहीं है। तो गाइस ये चीज़ रियलिटी में होती है, लेकिन जिसके साथ होती है उसे पता रहता है, जिसके साथ बीतती है ना, ये उसी को अच्छे से बता सकता है। और जो जिसके साथ नहीं होता तो वो कहते बकवास कर रहा है, ये फिल्म बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये रियलिटी है, होती है सब चीज़ें। एक बार ऐसा हुआ था बहुत साल पहले, मैं 10-11 साल का हुआ उस टाइम पर। मेरे ताऊ जी थे बड़े, तो हमारे प्लॉट काफ़ी, मतलब ये पूरी छत है ना बहुत बड़ी है हमारी। तो पूरी छत पे क्या करते थे, पहले पूरी गली के पर्सन है ना जितने भी थे, गर्मी की वजह से हमारी छत पे सोते थे। तो पहले क्या होता था, गर्मियों में सब छत पे सोते थे। पहले इतना कहाँ एसी वेसी का इतना वो था। एसी का तो अभी से चला है 15 साल से, 15-20 साल से इतना चला है। 15-20 साल हो गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 हो गए होंगे, और 15-20 साल हो गए मतलब अराउंड। तो जब क्या करते थे, हमारे यहाँ सब गली में सोते थे। हाँ, पहले ऐसे होता था, सारे जिसकी बड़ी और खुली छत होती थी ना सब। हाँ, लेकिन हमारी बहुत बड़ी छत थी पूरी, तो पूरी गली हमारी पूरी फैमिली तो छत पे सोते थे हम भी जब गांव में रहते थे ना, तो ऐसे सब हम सारे बच्चे वहाँ पर सोते थे। ऐसी उस दिन को चांदनी रात थी, मतलब चांदनी रात तो पहले बहुत होती थी, अब तो दिखती भी नहीं है, बहुत रेयर दिखती है, क्योंकि बाहर ही सोता कोई पता नहीं लगता किसी को। तो चांदनी रात थी उस टाइम पर, और अराउंड 1 से 2 बजे का टाइम था। 1 से 2 बजे का टाइम था। तो मेरे ताऊ जी कह रहे सचिन, मैंने कहा हाँ। कह रहे तूने जिन देखा है कभी? मैंने कहा नहीं। कह रहे देख फोटो। मैं कह रहा कहाँ है, मुझे तो दिख रहा। और मैंने जब देखा ना वो नीसा, वो पता कैसे बैठा हुआ था, जैसे घुटने मोड़ के ऐसे बैठ जाते हैं ऊपर को घुटने मोड़ के ऐसे बैठा, और जैसे नमाज पढ़ते हैं। हाँ जैसे नमाज पढ़ते हैं। और एकदम सफ़ेद कपड़े उसके, एकदम चमक रहे कपड़े, ऐसे चमक रहे उसके, देखने दिखाने लायक कपड़े। हम धोते तब भी नहीं चमकते ऐसे कपड़े। इतना साइन आ रहा है। ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। 12 बज रहे हैं। डर नहीं,